Welcome once again to a new channel एकलव एकेडमी द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यूपीएसआई की एक सीरीज हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसकी ये सीरीज 2 है। एक वीडियो पहले भी अपलोडेड कर चुकी हूं मैं, जिसने उन क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया है वो पहले उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करे, उसके बाद सेकेंड सीरीज पे आए। तो हम ये कर रहे हैं, इसमें टाइमर सेट है, पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो पीडीएफ है वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं और उसको भी एज अ प्रैक्टिस लगा के आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर का यूज करिए अपने साथ, क्योंकि इसमें टाइमर सेट है। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन को जितना टाइम लग सकता है तो उसमें टाइमर सेट है, उतना ही टाइम मैं आपको दूंगी। उसके बाद आपको अपना स्कोर जानना है कि आपने उतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाया या नहीं, और किया तो कहाँ गलती हुई या पूरे क्वेश्चन सही है गलत, वो सब आप उसको कंसिडर कर पाएंगे। सो टाइमर के साथ हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें हमारे डायरेक्शंस दे रखे हैं 1 to 5। इसमें है जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम तो अलग से दूंगी, मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करवाऊंगी, उसके बाद टाइम जब स्टार्ट होगा तब आपको वो क्वेश्चंस अपना लगा लेना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हैं, इससे 5 क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप इनको लगा लेंगे, उसी के बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो मैं आपको इसको लगाने के लिए जो टाइम दूंगी तो उससे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 7 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू और वी, एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में सोमवार से रविवार तक मॉल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में जाते हों। ठीक है, अब कैसे कैसे है, सभी व्यक्ति को अलग अलग रंगों को पसंद करते हैं, अर्थात लाल, पीला, काला, हरा, पीला, नारंगी और सफेद। ठीक है, आर बृहस्पतिवार को जाता है और काले रंग को पसंद करता है। आर और नारंगी रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति जाते हैं। पी और टी के मध्य 3 व्यक्ति जाते हैं जो सफेद रंग पसंद करता है। पी नारंगी रंग पसंद नहीं करता। सफेद रंग पसंद करने वाला व्यक्ति काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से पहले जाता है। टी सोमवार को नहीं जाता है। एस लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाद जाता है। वी और यू के बीच 2 व्यक्ति जाते हैं जो पीला रंग पसंद करते हैं और पी हरा रंग पसंद नहीं करता। देखिए एक बार मैंने आपको क्वेश्चन रीड कर दिया तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन का टाइप समझ आ गया है। एक तरीके की छोटी सी पजल है। तो यूपीएसआई में लास्ट टाइम जैसे कि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो पैटर्न था कुछ कुछ रीजनिंग का वो पूरा पूरा रिजेंबल था बैंक के पैटर्न से। तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट, ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड थे, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको टाइम देती हूँ और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 180 सेकेंड्स इसके लिए, यानी 3 मिनट है आपको इसको लगाने के लिए, और टाइम स्टार्ट होता है अब।
स्टॉप, टाइम इज ओवर। जिसका लग गया है वो अभी आगे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो चेक कर लेगा अपने क्वेश्चंस को कि आंसर उसने सही किए हैं या नहीं। और जिन लोगों का नहीं लग पाया, कहीं गलती हुई है, वो एक बार समझ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसकी अप्रोच जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी कभी ये टाइम वाले यानी वीक वाले, डेज वाले सवाल आए तो उनके लिए सबसे अच्छी अप्रोच होती है कि हम उनको दिनों को ऊपर लगा लें एक लाइन से, क्योंकि उनका क्रम तो नहीं बदलेगा ना, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे उनका तो वही रहेगा। तो सोमवार से रविवार तक, तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, सोमवार, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं मंडे, ठीक, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये शेड्यूल है। तो उसमें लाइंस हमने थोड़ा थोड़ा छोटा है। अब देखिए, ठीक इस तरीके से हमेशा सबसे पहले उसको अप्रोच कैसे करना है कि हमें ऊपर डेज को लगा देना है। अब देखते हैं, जो चीजें फिक्स्ड होंगी उन्हें फिक्स कॉलम में रख देंगे, जो फिक्स नहीं होंगी उनको हम अलग से। लेकिन देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो यही कि हमें सबसे पहले डेज को लिखना है, और जिस टाइम हम रीड कर रहे हैं सवाल, देखिए कभी भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को करते टाइम, मैं एक बहुत छोटी सी टिप बता रही हूँ आपको कि उसको करते टाइम जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दोबारा ना पढ़ना पड़े मीन्स कि जो पॉइंट पढ़ चुके हैं उसको या तो अलग से लिख लीजिए या फिक्स्ड है तो लगा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एक लाइन जो भी फिक्स नहीं थी, मान लीजिए मैंने 2 लाइन पढ़ी, कोई वो फिक्स्ड ही नहीं है, तो क्या हम उसे पढ़ते जाएंगे फिर दोबारा से आएंगे? नहीं, वो पॉइंट हमें वहीं की वहीं लिख लेना है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अभी हमें क्या दे रखा है, आर बृहस्पतिवार को जाता है, तो आर का तो फिक्स दे दिया, ठीक है भाई, आर का। और काले रंग को पसंद करता है, रंग भी उसका फिक्स दे दिया, काला, ठीक है, हमने लिख दिया फिक्स्ड। आर और नारंगी रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्ति जाते हैं। तो देखिए, अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आर और नारंगी के बीच 2, तो इसका मतलब नारंगी फिक्स नहीं है ना, या तो यहाँ हो सकता है हम ऊपर लिख देते हैं, फाइनल में नहीं लिखेंगे, बट 2 जाते हैं, या नारंगी इधर हो सकता है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन हुए, आर और नारंगी, ठीक है। अगला पॉइंट, पी और टी के मध्य 3 व्यक्ति जाते हैं जो सफेद रंग पसंद करता है। तो जो किसके लिए आता है रीजनिंग में, हमेशा बाद वाले के लिए। तो टी सफेद रंग पसंद करता है और पी और टी के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। तो देखिए, अभी ये पॉइंट हमें नहीं पता हम पी को कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं, लेकिन हम इस पॉइंट को नीचे लिख लेते हैं। पी और टी के बीच 3 व्यक्ति जाते हैं जो सफेद रंग, यानी जब भी टी आएगा उसे सफेद रंग पसंद है, ठीक है भाई। पी नारंगी पसंद नहीं करता है, तो एक बात कंफर्म है कि पी को जो है वो नारंगी रंग पसंद नहीं है। पी जब भी आएगा वहां पे नारंगी रंग नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया, पी सफेद रंग पसंद करने वाला व्यक्ति काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से पहले जाता है। तो काला तो ये पसंद कर रहा है, तो सफेद रंग कौन किसका है, टी का। तो इसका मतलब है टी या तो या यहाँ या यहाँ। आगे हम पढ़ेंगे, टी सोमवार को जाता नहीं है, तो यहाँ से भी कट गया टी। तो टी का अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो या यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाद जाता है। तो एस जब भी जाएगा वो कब जाएगा, जस्ट लाल के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वी और यू के बीच 2 व्यक्ति जाते हैं। अभी ये भी फिक्स नहीं है, 2 व्यक्ति है वी और यू के बीच। जो पीला रंग पसंद करता है, जो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, यू बाद में लिखा है। और पी हरा रंग पसंद नहीं करता है, तो पी को नारंगी भी नहीं पसंद और हरा भी नहीं पसंद। अब देखिए, मैंने ये जो पॉइंट्स लिख लिए, इससे क्या बेनिफिट है, अब मुझे ऊपर सवाल को नहीं पढ़ना। जो पॉइंट्स फिक्स्ड होंगे लगा दूंगी, जो नहीं होंगे उन्हें सेट करके 1-2 बार ट्रायल करके देख लूंगी। लेकिन अब हमें लैंग्वेज को देखना भी नहीं है, ठीक है। सवाल लिखने के यानी ये लिखने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अपने कुछ तरीके बना लीजिए कि हाँ आपको जैसे समझ में आ जाए कि हम किसी चीज को कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे बीच में होता है तो मैं तो दोनों साइड एरो लगा के इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक। चलिए अब देखते हैं, आर को क्या था, काला रंग। अब हमें क्या बोला गया था, आर से पहले टी था। देखिए, या तो टी यहाँ हो सकता है या टी यहाँ हो सकता है। तो हम देखिए, आर से टी जस्ट पहले भी हो सकता है और एक इस जगह हो सकता है। तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। हम इस कंडीशन को लगा के देख लेते हैं, अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो श्योर फिर तो दूसरी कंडीशन टी की यहाँ वाली कंडीशन सही होगी। तो हम पहले ये कंडीशन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, टी यहाँ पे है, सफेद रंग पसंद करता है, तो भाई टी सफेद पसंद करता है तो सफेद लिख दिया। चलिए, अब क्या बोला गया था
कि लाल के जस्ट बाद एस आएगा, वी और यू के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है। और नारंगी जो है वो देखिए, नारंगी आर और एस की या तो यहाँ हो सकता था या यहाँ पे हो सकता था, ठीक है। नारंगी के दो ही हमारे पास ऑप्शंस है। अब देखिए लाल के जस्ट बाद एस है तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब लाल के जस्ट बाद लाल यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि लाल के जस्ट बाद एस है, ठीक है। तो लाल के जस्ट बाद अगर एस है तो यहाँ हो सकता है लाल और एस, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और वी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से हम टी और पी के बीच में तीन व्यक्ति हैं। क्या हमारा टी आ चुका है? अब हम ट्राई करेंगे। टी और पी के बीच में अगर हमने टी को यहाँ माना तो 1 2 3, तो पी तो यहाँ पे फिक्स्ड आ जाएगा और पी अगर यहाँ आएगा तो नारंगी यहाँ से कट जाएगा क्योंकि नारंगी पी नहीं है। तो नारंगी जब यहाँ से कट जाएगा तो नारंगी का तो हमारे पास यही ऑप्शन बच गया, तो हम यहाँ क्या रख देना है? नारंगी, ठीक है। समझ आ गया? पी वहीं आ सकता है तो नारंगी कट गया, तो और नारंगी के दो ही ऑप्शन थे, ये और ये, तो नारंगी कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला था? लाल के जस्ट बाद एस है, तो लाल के अगर जस्ट बाद एस आता है तो एक बात समझिए कि लाल यहाँ नहीं है, एस यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये तो नारंगी के बाद हो जाएगा, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता। एस की ये दो जगह बच रही है, यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि काले के बाद हो जाएगा, तो फिक्स्ड हो गया, लाल यहाँ आएगा और एस यहाँ आएगा। फिक्स्ड हो गया ना? चलिए ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है? वी और यू के बीच में दो है और यू को पीला पसंद है। अब हमारे पास दो ही तो स्थान बच रहे हैं। देखो दो कैसे होगा? वी को या यू को यहाँ रख दूंगी तो यहाँ स्थान खाली है नहीं, तो हमें कंफर्म हो गया वी और यू को इन्हीं स्थानों पे रखना है, जिसमें से यू का पीला रखना है तो यू को यहाँ रख नहीं सकते, तो यू को क्या करें? यहाँ रख देते हैं। वी को क्या करें? यहाँ पे रख देते हैं। यू को क्या पसंद है? पीला पसंद है। कौन सा कलर बचा इन सब में? अब कलर जो बचा वो इधर रख दीजिए। पी को हरा भी नहीं पसंद, तो हरा किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। जो कलर बचा इन सब में वो यहाँ रख दीजिए, नीला बच रहा है, और जो व्यक्ति बच रहा है उसे यहाँ रख दीजिए, ठीक है। देखिए मैं बहुत आराम से आपको बहुत सारी चीजें बताते हुए समझाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 180 सेकंड से भी अगर ऊपर हो गया तो आपको लगे कि अरे ये क्वेश्चन इतने में हो ही नहीं सकता था। समझाते टाइम और खुद करते टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। समझाने का मतलब है कि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सबको अपने लेवल पे चीजों का अंदाजा लग जाए कि कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी कि हमें एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा से ऊपर लैंग्वेज को किसी भी तरीके से नहीं पढ़ना था। सारे पॉइंट्स हमारे वहीं की वहीं नीचे हमने लिख लिए थे, जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ से उठा लिए, ठीक है। लेकिन इस लैंग्वेज को हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। तो अब हमारे पास जो ये आ गया, एक आ गया QUTRVSP, ठीक है। अब हम आगे सवालों को देख लेते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लाल रंग पसंद करता है? तो देखते हैं भाई लाल किसका आ रहा है? हमारा वी का। तो जो आंसर आ जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वी ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा रंग एस द्वारा पसंद किया जाता है? तो एस द्वारा कौन सा आया हमारे ऑप्शन में? हरा। तो आंसर हो जाएगा बी। कौन सा संयोजन सत्य है? तो देखते हैं। सोमवार पी पीला, मंगलवार यू नारंगी, शुक्रवार, देखो शुक्रवार हमारे को क्या क्या दे रखा है? सोमवार को पीला दे रखा है, नहीं है। मंगलवार को शायद नारंगी दे रखा है, ऐसा ही है ना, मंगलवार को नारंगी नहीं है। शुक्रवार को हरा, तो देखते हैं शुक्रवार को हरा है, शुक्रवार को हरा भी नहीं है, तो कोई सत्य नहीं है। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कोई सत्य नहीं है। 5 में से एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? यू काला, आर हरा, देखते हैं क्या संबंध है। देखो यू को काला दे रखा है यानी एक छोड़ के, ठीक है। आर को हरा दे रखा है, आर को हरा एक छोड़ के, ये भी ग्रुप में है। क्यू को पीला दे रखा है, क्यू पीला। देखिए जब सब एक समान होंगे, एक अलग है तो यही वाला अलग होगा ना, क्योंकि दो तो समान आ चुके, बाकी भी इसी समान होंगे। एस काला, तो देखिए एस और काला दो अंतर है। पी और लाल, तो पी और लाल दो का अंतर है। तो जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? क्यू वाला, ठीक है। तो ये जो आंसर हो गया कौन सा हो गया? क्यू और पीला। और निम्नलिखित में से कौन शनिवार को जाता है? तो शनिवार को जो जाता है देख लेते हैं, सैटरडे वाला कौन सा है? एस, ठीक है। तो आंसर हो गया एस, ठीक। जिनके ये लगे थे वो तो आंसर्स उनके सही हैं, बाकी उसके अलावा जिसका गलत लग गया हो वो इन आंसर्स को और इस सोल्यूशन को अच्छे से समझ ले, देख ले कि नेक्स्ट टाइम से हमें इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वीडियो आप लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज कॉन्टिन्यूअस
स्टिल जब तक यूपीएसआई का एग्जाम होगा ये सीरीज कंटिन्यूअस चलेगी। एक सीरीज और आपके इस चैनल पे चल रही है जो है यूपीएसआई के बेसिक्स क्लासेस रीजनिंग की। पूरा 90 डेज का एक कोर्स है जिसमें हम डे 2 कवर कर चुके हैं। आगे पर डे हम डे बाय डे 90 डेज में रीजनिंग का कंप्लीट जितना भी गाइड है वो कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। Q प्लस आर क्यू आर का पिता है, Q भाग आर आर क्यू का भाई है, Q गुणा आर क्यू आर का पति है, Q माइनस आर क्यू आर की बहन है। तो आपको ये 3 तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं। B प्लस डी माइनस एस प्लस सी भाग ए में ए बी से किस प्रकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि जेड एक्स की बहन है। तो जेड एक्स की बहन है, वेट, ठीक है, चलिए जेड एक्स की बहन है और दिए गए व्यंजक में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस अगर नहीं किए हैं तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है इसी चैनल पे ब्लड रिलेशन करके, ठीक है, नो पेन यूज ओनली इन 2 सेकेंड्स। वो वीडियो देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आप विदाउट कॉपी पेन के सेकेंड्स में कर लेंगे, ठीक। लेकिन अभी के लिए जब तक वीडियो नहीं देखी आप जिस तरीके से करते हैं वो तरीके से करिए। बाकी अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर आप एक बार देख के कंप्लीट करिए, ठीक। तो आपका टाइम जो है वो दे रखा है इसमें 120 सेकेंड्स का। सो टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, नाउ टाइम इज ओवर। देखते हैं इसके सॉल्यूशंस किस तरीके से हम 120 सेकंड्स में हो पाते हैं, करने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए आपको कोडिंग दे रखी है, समझते हैं। ये हमें एक दे रखा है और पूछा ए बी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आप उल्टी साइड से करना स्टार्ट करिए। देखिए भाग का क्या मतलब है, भाग का मतलब है आर क्यू का भाई है। यहाँ बहुत ध्यान से एक बात देखिएगा, बाद वाला पहले वाले का भाई है, तो आर क्यू का भाई है का मतलब है ए जो है वो सी का भाई है। हमें पता है प्लस माइनस हम पुरुष के लिए प्लस और माइनस मतलब महिला के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भाई है तो ऑब्वियस है ये बहन या भाई होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है क्या होगा, बट आपस में ये होंगे तो बहन भाई, बहन बहन, भाई भाई, जो भी होगा एक तो भाई है। ये कौन है अभी लड़का लड़की नहीं पता। इसमें देखते हैं फिर नेक्स्ट प्लस का क्या मतलब है। प्लस का मतलब है क्यू आर का पिता है, यानी कि जो पहला वाला है वो पिता है, तो ये पिता हो गया, तो भाई दोनों का ही पिता हुआ ना, ठीक है। माइनस का क्या मतलब है, ये पिता की बहन हुई, तो पिता की बहन कोई कौन हुई, इन दोनों की बुआ हुई,
और बुआ, ये प्लस का क्या मतलब है, बुआ के पिता, तो बुआ के पिता कौन हुए, दादा। ठीक है, तो इन दोनों के ये पिताजी की बहन और ये बहन के पिताजी, यानी कि बुआ के पिताजी। तो बुआ के पिताजी ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो बुआ के जो पिताजी हुए वो कौन हुए, दादाजी हुए। तो अब दादाजी है और ए का पूछा है, ए किस प्रकार संबंधित है, तो ए प्लस है, तो क्या हो गया, पोता। कोई हमें डायग्राम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि z x की बहन है, तो z और x देखते हैं भाई। देखो z x इसमें ये रहा, z x इसमें तो बिल्कुल पास पास है, इसमें z x ये रहा, तो इसमें तो डायरेक्ट गुणा है, गुणा में तो पति पत्नी भाई बहन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे z x भाग है, भाग का मतलब भी देखिए, ये भाई है लेकिन ये बहन है या नहीं हम इसको नहीं बता सकते, क्योंकि भाई की बहन भी हो सकती है और बहन भी, सॉरी भाई भी, तो इसमें भी निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं क्या है, देखिए भाग का मतलब क्या है, ये भाई है तो ये तो इसका भाई हो गया। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये पिता है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन या जो भी है, ये पिता है, और ये माइनस का क्या मतलब है, पिता की बहन। तो बुआ हुई, तो इनका जो संबंध हो गया किसका, जेड और एक्स का, बुआ भाई बहन का तो नहीं हुआ, तो इनमें से कोई नहीं, बस। नेक्स्ट, कौन सा सत्य है इनमें, पी जे ये सब है। पहला ऑप्शन, पी एन के पिता की आंट है, यानी कि एन के पिता की, देख लेते हैं भाई, एन का पिता ये है और ये कौन है, पिता की बहन, फिर बहन के पिता, तो बहन के पिता इसके भी पिता हो गए, ठीक है, और पिता की बहन, तो पिता की बहन कौन हुई, बुआ, और बुआ को क्या बोला जाएगा, आंटी। तो जो पी है वो एन के पिता की आंट हो गई, क्योंकि देखिए फिर से देख लेते हैं, ये पिता था इसका, ठीक है, पिता की ये कौन थी, बहन, और फिर से ये कौन हो गए, पिता, और ये कौन हो गई, इसकी आंट। तो आंसर जो हो गया इसका क्या हो गया, ये, ठीक है, यही सही आंसर है। बस 120 सेकेंड्स क्या, ये 60 सेकेंड्स में अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है और एक जो वीडियो मैंने ब्लड रिलेशन का डाला हुआ है अगर आपने वो देखा हुआ है, तो 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स लगते हैं इन तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये दिशा दूरी से आपके 2 सवाल एक बार मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी के से 9 मीटर दक्षिण की ओर है, के एच से 5 मीटर पूर्व की ओर है, एच बी से 4 मीटर उत्तर की ओर है, एल बी से 3 मीटर पश्चिम की ओर है, डी एल से 7 मीटर दक्षिण की ओर है, जी डी से 8 मीटर पूर्व की ओर है। तो क्वेश्चन है, यदि बिंदु Z बिंदु P से 5 मीटर पश्चिम की ओर है तो B और Z के बीच की दूरी कितनी है। और एक क्वेश्चन है, बिंदु K बिंदु G से कितनी दूरी और किस दिशा में है। आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। एंड नाउ टाइम स्टार्ट 120 सेकेंड्स।
टाइम इज ओवर। चलिए देखते हैं क्या है। पी के से 9 मीटर दक्षिण की ओर है, तो पी जो है वो दक्षिण की ओर है, ठीक है। किससे? पी जो है वो के से, और कितना है? 9 मीटर। के एच से 5 मीटर पूर्व की ओर है, तो पूर्व कहाँ पे? यहाँ पे। किससे? एच से, और कितना है? 5 मीटर। एच बी से 4 मीटर उत्तर की ओर है, तो बी से उत्तर की ओर है, तो 20 के दक्षिण में होगा, वो भी कितना? 4। तो अब देखिए जो नीचे ये गैप बचा पी के इधर, ये वो 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये और यहाँ तक तो इक्वल होगा ना, ठीक है। उसके बाद एच बी से, एल बी से 3 मीटर पश्चिम की ओर है, तो बी से 3 मीटर पश्चिम की ओर एल है। डी एल से 7 मीटर दक्षिण की ओर है, तो एल से 7 मीटर। देखिए 5 तक तो यहीं तक आएगा, ठीक। और एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 मीटर हमारा और हो गया, तो टोटल मिला के कितना है? डी एल से कितना हो गया? 7 मीटर। यानी 5 तो इक्वल ही हो जाएगा यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, सब एक दूसरे से, और 2 एक्स्ट्रा नीचे हो गया। और जी डी से 8 मीटर पूर्व की ओर है, तो 8 मीटर का मतलब 3 ये और 5 ये, तो इक्वल बिल्कुल किसके उसमें आ जाएगा? समांतर, ये पी के समांतर 8 मीटर, ठीक है। और कौन है? जी। और ये वाली जो दूरी है ये कितनी है? 2, क्योंकि यहां से हमें पता है ये 7 और ये 2। चलिए देखते हैं। यदि बिंदु Z बिंदु P से 5 मीटर पश्चिम की ओर हो, यदि बिंदु Z P से, तो P से कितना हो? 5 मीटर पश्चिम की ओर, तो 5 मीटर पश्चिम की ओर होगा, तो H के बिल्कुल समांतर आ जाएगा कौन? बिंदु Z, ठीक है। तो B और Z के बीच की दूरी बताइए, तो B और Z, B कहाँ हो गया? ये, और ये जो दूरी है वो कितनी है? देखिए B और Z के बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हुई? 4 तो ऊपर निकल गई थी, तो ये कितनी बच रही थी? 5 बच रही थी ना। और इधर ये कितनी निकल गई थी? 2। तो ये जो दूरी बची वो कितनी बची यहाँ पे? 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये टोटल मिला के 9 था ना, इसमें से 4 ऊपर निकल गई, तो ये कितनी बची? 5 ही तो बची, बस 5। बिंदु के बिंदु जी से कितनी मीटर दूरी और किस दिशा में है? तो के और जी सीधा सीधा सा है, ये कितना हुआ? 9 ये था और 2 ये था, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। और अगर देखा जाए उत्तर की ओर, पूछा किसका क्या? बिंदु के कहाँ पे है, तो दूरी 11 और के कौन सी दिशा में है? उत्तर। अगर पूछा जाता जी कौन सी दिशा में है, तो आंसर हो जाता दक्षिण की ओर 11। तो बस ये आपके 10 क्वेश्चंस थे इस वाले आज के प्रैक्टिस में। आई होप कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। स्पेशली ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन लोगों के लिए हैं जो रीजनिंग पहले से एग्जाम्स के लिए पढ़ चुके हैं, जिनकी कंप्लीट है, बस उनको प्रैक्टिस और बूस्ट अप की जरूरत है। और जिनको बेसिक क्लासेस करनी है, कहीं भी दिक्कत आ रही है या उनको ये समझ नहीं आ रहा, तो वो बेसिक क्लासेस को फॉलो करिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं कहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट बेसिक क्लास के साथ। थैंक्स अगेन।